मुलायम सिंह की राह पर किसानों के हक में सांसद हरेंद्र मलिक की हुंकार। चीनी मिलों की मनमानी होगी खत्म, किसान के खाते में सीधे पहुंचेगा दम। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का किसान केंद्रित विजन पेश किया। शहर के बालाजी चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों पर भी तीखा हमला बोला। सांसद मलिक ने कहा कि यदि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों को गन्ने की तुलाई के 24 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में विजन इंडिया अभियान के तहत 15,000 करोड़ रुपए का किसान रिवॉल्विंग फंड तैयार किया गया है, जिससे चीनी मिलों द्वारा भुगतान में होने वाली देरी खत्म होगी और किसानों को सीधे उनके खातों में धनराशि मिलेगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि समाजवादी सरकारों ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं। गन्ना भुगतान को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और कोल्हू लाइसेंस समाप्त करना जैसे कदम किसानों के लिए लाभकारी रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सांसद ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सराफा बाजार क्षेत्र में एक फल विक्रेता की निजी जमीन पर जबरन चेक पोस्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने मांग की कि ऐसे निर्माण केवल अधिकृत भूमि पर ही किए जाएं। साथ ही उन्होंने कपिल देव अग्रवाल पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि एक मामले में दोषियों को बचाया गया और निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजा गया, जो न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। बिजली व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर जनता में असंतोष है। उन्होंने घोषणा की कि सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता समाप्त करने की योजना लागू की जाएगी। देखिए, आदरणीय अध्यक्ष जी ने किसानों की 10 को पुरानी मांग जो तत्काल गन्ना मूल्य भुगतान की थी, उसको स्वीकार कर घोषणा की है कि अगर समाजवादी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम किसानों की इस मांग को स्वीकार करते हैं और एक रिवॉल्विंग फंड बनाकर उपाय भी बताया। 15,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बना करके पेमेंट होते हुए तत्काल किसान को गन्ना मूल्य भुगतान करेंगे। मिलों से पैसा उस खाते में आएगा और ये सीधा घोषणा है। उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमने प्रेस की है, उनका बहुत आभारी है। किसानों की 10 को पुरानी मांग थी और मैं व्यक्तिगत रूप से, हम लोग तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये मामला कई बार उठाया, वही राज्यसभा में भी उठाया, लोकसभा में भी उठाया, बराबर मांग करते रहे। हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने ये मानते हुए कि गन्ना किसान अपना गन्ना जो मिलों को सप्लाई करता है वो केंद्रीय गन्ना कर अधिनियम के मातहत करता है और सरकार की मध्यस्थता करता है, तो वो उन्होंने जिम्मेदारी को वहन किया और उन्होंने किया है। और ये भी यहाँ की एक बात है कि खड़े कोल्हू का लाइसेंस भी खत्म किया था आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। मिलों का एरिया घटा जब भी आदरणीय मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और चौधरी अजीत सिंह जी इंडस्ट्री मिनिस्टर। और भाई जब ये बैंक के द्वारा भुगतान शुरू हुआ, वो काम भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। तो हमें उम्मीद है कि जो किसानों के लिए काम करते हैं, जो वायदा किया वो सब पूरा करेंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर आप बहुत परेशान है। लोग परेशान, उनकी परेशानी को समझते हुए सरकार से हमने मांग भी कई बार कर ली, सरकार सुनती नहीं। अब ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार अपनाओ और मीटर से मुक्ति पाओ, स्मार्ट से अनिवार्यता खत्म कर दी गई, उसके बाद भी कंपनी जो है जबरदस्ती मीटर ठोक रही है। ये जनता का उत्पीड़न है। एमपी साहब, पश्चिम बंगाल में आईपीएस अधिकारी भेजे गए हैं जयपाल शर्मा की वीडियो वायरल हो रही है। वे जहांगीर खान का परिवार है, उनको बता रहे हैं कि टिकल की कमी नहीं है, सुधर जाओ, इस तरह का बयान वायरल भी हो रहा है। उस पर डिपार्टमेंट डीओपीटी को और सर्वोच्च न्यायालय को और माननीय राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी क्या कहना? अरे टीएमसी आ रही है, टीएमसी जीतेगी। 4 मई 90 लाख वोट काटने के बाद जीतेगी। योगी जी बोल रहे हैं कि 93 लाख 4 मई के बाद जो टीएमसी के दूल्हे हैं मैं उनको घसीट उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश लाओगे उन्हें? नहीं, टीएमसी को लेकर बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल। अब भाई कौन क्या कहे इसका मैं क्या बता रहा हूँ।
ठीक